Hello, Assalamu alaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasamabad, Hyderabad. So जी बच्चों आइए हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, समझते हैं, कंटिन्यू है। तो आज क्लास में जो हम समझेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 चल रही है, इसका आज क्वेश्चन नंबर 12 समझेंगे। ठीक है, एग्री है? तो रेडी रहिए, कंसंट्रेशन से समझें कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ तक जो प्रॉब्लम समझते हुए आ रहे हैं, हर प्रॉब्लम पे फॉर्मूला यूज हुआ है, तो आगे भी फॉर्मूला यूज होंगे। कैसे फॉर्मूला यूज होंगे, कैसे प्रॉब्लम को हम मैनेज कर रहे हैं, वो आपको समझना है ताकि आगे इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम जो गिवन है क्वेश्चन में, dx डिवाइडेड बाय वेरिएबल 4x² प्लस 9, वेरिएबल का कोएफिशिएंट मौजूद है, तो प्रॉब्लम से सॉल्व करना है। तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर है हमारे पास गिवन है, तो कोएफिशिएंट को हम कॉमन लेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। तो 4 जो है वो कॉमन लेने के बाद वेरिएबल आजाद हो जाएगा। 9 को 4 का टैब नहीं लग सकता, तो वो डिवाइड लिखेंगे, कॉमन मींस डिवाइड। समझ में आया स्टेप? ये सही है। अब 4 कंप्लीट टर्म से कॉमन लिया, एज ए कोएफिशिएंट का काम कर रहा है, बाहर आ गया। बाकी dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 9/4, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो दोनों को 3/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सही, ये चीज समझ में आई? क्यों लिखा? तो फॉर्मूला। अब इसको इंटीग्रेशन करनी है, इसको इंटीग्रेशन करनी है परफॉर्म, तो इंटीग्रेशन का इसका अपना फॉर्मूला है। सिंपली कैसे इंटीग्रेशन होगी? वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट नंबर स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन है 1/a इनटू टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c जी है। इसकी इंटीग्रेशन जो हो जाए सिंपली, तो सिंपली वो लिखेंगे। a की जगह पे कांस्टेंट नंबर हमारे पास जो भी होगा वो लिखा जाएगा। अब देखेंगे 1/4, ठीक, 1/a मींस कांस्टेंट नंबर हमारे पास जो 3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू टेंजेंट इनवर्स वेरिएबल सेम वही x है, अपॉन में a मींस 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सही, इसकी इंटीग्रेशन ये है, हवाला दिया हुआ है, फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, समझ में आई? अब एक स्टेप मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो खुद डिवाइड में है, तो रेसिप्रोकल करेंगे। बाकी ये टेंजेंट इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय ये भी 2/3, फ्रैक्शन में जो मैं मल्टीप्लाई में चेंज किया, रेसिप्रोकल हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक, ये स्टेप क्लियर हुआ? सही है। अब आगे देखें, 2 का टेबल 4 को 2 टाइम लग सकता है, बाकी 1 1 जा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 3 जा 6, सिंपलीफिकेशन हुई। आगे टेंजेंट इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय 2 मींस ये होगा 2x डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आंसर है ना सिंपल? सही है, मैं चीज फार्मूला है और कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है? वेरिएबल का पावर कोफिशिएंट अगर है, कोई भी पावर नहीं कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को कॉमन लेंगे, देन सूटेबल फार्मूला अप्लाई करें। ओके बच्चों, सही है। तो अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम भी साथ साथ समझते हैं। तो जी बच्चों देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, समझेंगे। 12 समझा और 13 को समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एग्जैक्टली सेम है, जस्ट क्या है, वही वैल्यू है, यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर है, वहां पर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं थी। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे, सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। कोफिशिएंट x² का मौजूद है, वेरिएबल का कोफिशिएंट को पहले कॉमन लेंगे, बाद में फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला चेंज होगा स्क्वायर रूट की वजह से। कैसे सॉल्व करें? देखिए सॉल्यूशन ये है, इंटीग्रल साइन dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 4 कोफिशिएंट है, कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4, तो 9 को 4 का टेबल नहीं लग सकता, तो वो डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है बेटा, सही। अब देखिए इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन dx डिवाइडेड बाय 4 जो कॉमन लिया है, इस कंप्लीट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई में है, स्क्वायर रूट के अंदर भी है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आजाद हो गया, बाकी x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो दोनों नंबर्स को हम
3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। सही। उसके बाद ये 2 जो मल्टीप्लाई है इंटीग्रल साइन के अंदर है, इसको बाहर इंटीग्रेशन से लिखेंगे एज ए कोएफिशिएंट का काम कर रहा है। बाकी dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। सही। यहां तक ही सिंप्लीफिकेशन सेट टू अ प्रॉब्लम। सही। अब इसकी इंटीग्रेशन जो परफॉर्म करेंगे, वो इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए ये एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन। ये होगा फार्मूला यूज। अब इसकी इंटीग्रेशन ये फार्मूला यूज होगा, कैसे यूज होगा वो ये है, लॉगरिथम ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेट स्क्वायर रूट साइन में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसकी इंटीग्रेशन। सही है। पहले फार्मूला ये यूज कर चुके हैं। ठीक है। तो सिंपली आप देखें 1/2 एज ए कोएफिशिएंट है बाहर। अब जो इसकी इंटीग्रेशन होगी, लॉगरिथम ऑफ ब्रैकेट x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये साइन टर्म रहेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये इसकी इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग द फार्मूला। ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 लॉगरिथम ऑफ x प्लस x स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर मींस 9, 2 स्क्वायर मींस 4, कंप्लीट हम स्क्वायर रूट के अंदर। सही है। प्लस c। समझ में आ रही है चीज? ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में हम एलसीएम लेंगे, सिंपलीफाई करना है तो करेंगे। 1/2 लॉगरिथम ऑफ x प्लस x स्क्वायर का मान में कुछ भी नहीं है 1, जो प्लस हो रहा है वो फ्रैक्शन में उसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो 1 और 4 की एलसीएम होगी 4। तो ये 4 sin x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर के मान में कुछ भी नहीं है, प्लस 9 रिमेन्स sin स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहां तक सही है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू ये 1 डिवाइडेड बाय 2 लॉगरिथम ऑफ x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाय 4, वो भी स्क्वायर रूट में सिंगल है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 ये आजाद हो गया स्क्वायर रूट से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सही यहां तक? ठीक। अब देखें, अब मजीद सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? प्रॉपर्टी यूज होगी। अब देखें क्या हो रहा है। ये प्लस हो रहा है फ्रैक्शन में, यहां पर भी x के पावर में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, x का रूट के पावर में 2 है, तो एलसीएम ली जाएगी दोनों की। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 लॉगरिथम ऑफ एलसीएम ली जाएगी, तो एलसीएम होगी 2 क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है। x के पावर में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम जो नंबर है वो सेम एज आ गया 2, x के साथ मल्टीप्लाई है प्लस ये स्क्वायर रूट में हम 4x स्क्वायर प्लस 9 सेम स्क्वायर रूट में ब्रैकेट और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सही है? यहां तक समझ में आ गया? अब देखें, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं लॉगरिथम की, जो आपने समझी होगी, पढ़ी होगी, a डिवाइडेड बाय b, तो लॉगरिथम ऑफ a माइनस लॉगरिथम ऑफ b, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, यूज भी किया होगा मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। सही है? डिवाइड बिटवीन में लॉगरिथम है, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 1/2 लॉगरिथम ऑफ अपर नंबर 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, ठीक, न्यूमरेटर लॉगरिथम a मींस न्यूमरेटर माइनस लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर मींस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने, ये हवाला किया। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है? सही है? अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 लॉगरिथम ऑफ 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट में 2 का अगर लॉग कैलकुलेट करेंगे 0 होगा, ब्रैकेट ओवर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है? आगे को बोलते हैं, समझ में आई? ln2 का लॉग कैलकुलेट करेंगे 0 आंसर मिलेगा, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लीव आउट कर दें। 1/2 लॉगरिथम ऑफ
ओके बच्चा, समझ में आ गई ये चीज, क्लियर है। अब देखिए ये सिंप्लीफाई, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं सिंप्लीफाई भी हो रहे हैं, सिंप्लीफाई करेंगे जरूर, ठीक है बच्चा, आई समझ में, क्लियर है, ठीक। सिंपली मेन चीज है यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना, वो फॉर्मूला आपके सामने यूज भी हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है और भी आपके सामने, ठीक। तो फुली गौर से कंसंट्रेशन से पहले बैठे समझिए ताकि हर चीज समझ में आ जाए। मेन चीज आपको ध्यान रखना है ये फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, और फार्मूला आपको मेन मोटिव ये फार्मूला याद करना है। वो फार्मूला मेमोराइज तब होगा जब अगेन और अगेन प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपके माइंड में होगा, अदरवाइज फार्मूला जहन में नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तब फार्मूला जहन में आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम में। इस 13 के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 समझिए सेम एज इट, जो प्रीवियसली 30 नंबर समझा है इसी टाइप का है। इस प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम आपके सामने डिफरेंस ये है, स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन नेगेटिव है, सेम वही वे है, जस्ट फॉर्मूला जो यूज होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल साइन dz डिवाइडेड बाय, अब देखिए स्क्वायर रूट यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो z वेरिएबल है, ठीक है। अब z वेरिएबल है तो मगर z के साथ एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में मौजूद है, तो क्या हमने समझा है, कोफिशिएंट अगर मौजूद है वेरिएबल के साथ तो कोफिशिएंट को हटाएंगे, रिमूव करेंगे। तो कोफिशिएंट हटाएंगे, रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम नहीं कॉमन लेंगे, तो 9 कोफिशिएंट है तो 9 को कॉमन लिया जाएगा, z स्क्वायर 9 आ गया, माइनस 25 कॉमन लिया है मींस वो डिवाइड हो रहा है, 25 को 9 का डबल नहीं लग सकता, तो क्या होगा, ये जो कॉमन नंबर है डिवाइड में आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट कंप्लीट नंबर पे। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कैसे इसको परफॉर्म कर रहे हैं, dz डिवाइडेड बाय, अब ये 9 जो कॉमन है कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, और स्क्वायर रूट के अंदर है तो 9 का स्क्वायर रूट अब जब परफॉर्म करेंगे 3, बाकी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स जो है z स्क्वायर, 25 मींस 5 स्क्वायर, 9 मींस 3 स्क्वायर, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लिख सकते हैं ऐसे, सही है, सेपरेटली स्क्वायर है दोनों पे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3 जो स्क्वायर रूट से बाहर आया है कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में, तो ऐसे कोफिशिएंट इंटीग्रल साइन से बाहर लिखेंगे dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस, दोनों नंबर्स पे सेपरेटली स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखेंगे होल स्क्वायर में शिफ्ट हो गया, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये हुई सिंप्लीफिकेशन, वेरिएबल का कोफिशिएंट था उसको कॉमन ले लिया, बाद में सिंप्लीफाई किया। अब इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, तो इंटीग्रेशन के लिए सिंपली फार्मूला मौजूद है, वो क्या है, वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर वो है लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, सेम एज इट वही है जो प्रीवियस प्रॉब्लम में समझा है, वहां पर पॉजिटिव साइन थी, यहां पर नेगेटिव साइन, वही फॉर्मूला है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, वो है 1 डिवाइडेड बाय 3 इज ए कोफिशिएंट, लॉगरिथम ऑफ ब्रैकेट में x मींस वेरिएबल, यहां पर वेरिएबल x z है, एंड देन प्लस स्क्वायर रूट साइन वेरिएबल स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर, ये साइन रहेगा, इसकी कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक। जस्ट सिंपली क्या किया है, इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म की है, कैसे, बाय यूजिंग फार्मूला, वो आपके सामने मौजूद है। अब देखिए इसको सिंपलीफाई करेंगे मजीद, 1 डिवाइडेड बाय 3 लॉगरिथम ऑफ z प्लस z स्क्वायर माइनस, दो नंबर डिवाइड में है होल स्क्वायर, तो दोनों का सेपरेटली स्क्वायर परफॉर्म करेंगे, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर मींस 9, ब्रैकेट ओवर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से, वापस उसी फॉर्म में लिखेंगे जो गिवन था। अब ये टर्म 1 डिवाइडेड बाय 3 लॉगरिथम ऑफ z प्लस स्क्वायर रूट साइन,
माइनस हो रहे हैं, एक नंबर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शनल नंबर प्लस या माइनस में है, तो प्लस या माइनस करने के लिए एलसीएम ली जाएगी। एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर z स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 1 है, नेक्स्ट नंबर के मान में 9 है, यहाँ पर 1 और 9 डिनोमिनेटर की जो एलसीएम होगी वो होगी 9। फर्स्ट नंबर z स्क्वायर के अपान में कुछ भी नहीं है, 1 शो किया है, कुछ भी नहीं है मींस 1 है, तो एलसीएम वाला जो नंबर है सेम एज इट इज के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। चलो -25 सेकंड नंबर का न्यूमरेटर, उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है वही एलसीएम है, तो न्यूमरेटर रिमेंस सेम, तो सेम है, ब्रैकेट और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सही है। अब देखिए यहां तक तो सिंपली सिंपलीफिकेशन हो गई है, is equals to 1 divided by 3 logarithm of z plus 9z square minus 25 square root divided by 9, डिवाइड बाय सिंगल 9 है, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट से आजाद हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। ठीक है, आजाद हो सकता है तो आजाद करेंगे ताकि सिंपलीफिकेशन में आसानी रहे, हो गया आजाद। अब ये जो फ्रैक्शन में प्लस हो रहा है z से z के अपान में कुछ भी नहीं है, तो सिंपलीफाई करने के लिए इन नंबर्स की एलसीएम ली जाएगी, तो इस साइड पे परफॉर्म कर रहा हूं, z के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मींस क्या है 1 है, सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर में 3 है, दोनों फ्रैक्शनल टर्म प्लस में है, एलसीएम ली गई जैसे यहां पर एलसीएम ली गई थी, डिनोमिनेटर 1 और 3 की एलसीएम जो होगी वो 3 होगी। अब देखिए यहां पर जैसे नंबर लिखे गए ना 1 डिवाइड बाय 3 लॉगरिथम ऑफ 3 is the LCM of this number, z सेम लिखा जाएगा, अपान में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम का नंबर सेम ऐसे तो मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा। ठीक, प्लस नेक्स्ट नंबर का न्यूमरेटर कंप्लीटली सेम आएगा, 9z स्क्वायर प्लस -25 स्क्वायर रूट साइन के साथ ब्रैकेट और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इसके अपान में जो नंबर है वही एलसीएम है, तो इसलिए न्यूमरेटर ऑफ दिस नंबर रिमेंस सेम। ओके बेटा, क्लियर यहां तक सिंपल एलसीएम हुई है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में लॉगरिथम जो है दो नंबर्स डिवाइड में है, लॉगरिथम हो रही है दो नंबर डिवाइड में है, इसको मजीद साफ करने के लिए लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का मैं हवाला दे रहा हूं, इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर मींस 3z, 9z स्क्वायर माइनस 25, ये लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर, माइनस लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर मींस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c रिमेंस सेम। सही है यहां तक? ठीक, जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ चुकी है क्योंकि ये वाला कंप्लीट कोएफिशिएंट कंप्लीट नंबर का है। क्लियर ये स्टेप? इसके हिसाब से लिखा, a मींस न्यूमरेटर, b मींस डिनोमिनेटर। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय 3 लॉगरिथम ऑफ 3z प्लस 9z स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर रूट में सेम रहेगा, mn3 का अगर कैलकुलेट आप करेंगे तो आंसर मिलेगा 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक, समझ में आई चीज? 3 log में कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 डिवाइडेड बाय 3 सेम है, लॉगरिथम ऑफ 3z प्लस 9z स्क्वायर माइनस 25 ब्रैकेट ओवर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c 0, कोई मायना नहीं है माइनस करें या प्लस करें, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली दिस इज द आंसर। तो ये है आपके सामने कंप्लीट प्रॉब्लम का आंसर। ठीक है, समझ में आया? ये सब मैजिक इसी प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्व हुआ है। जस्ट टेक्निक ये थी कि यहाँ पर माइनस साइन गिवन है, वहां पर प्लस की साइन गिवन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मजीद प्रैक्टिस आप करेंगे तब जाके आपको ये फॉर्मूला जो यूज हो रहे हैं वो मेमोराइज होंगे, जहन में आ जाएंगे कैसे फॉर्मूला यूज हो रहा है एंड वो फॉर्मूला सूटेबल किस स्टेप पे है वो आपको जहन रखना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो फाइनली आप लोगों को इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले, प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम आप इजीली समझें, सीखें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें।
ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।